द लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं पहली रीडिंग और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको इस वक्त क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगली रीडिंग की तरफ, जहां हम जानेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो पहले शुरुआत आपसे करेंगे। 3 बार ले लीजिए अपना नाम मनी मन, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस वक्त आपके स्पेशल पर्सन, इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, Crone of Swords, and we have 7 of Cups. ठीक है। बॉटम डेक we have 10 of Swords. परफेक्ट। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ये जो पहली रीडिंग है ये आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द डे ले लीजिए, या फिर ऐसा मान लीजिए कि यूनिवर्स इस वक्त आपको ये गाइड करना चाहते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगली रीडिंग की तरफ, जहां हम जानेंगे आपके स्पेशल पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा रीडिंग्स जनरल हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड रेमेडीज़ करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशंस करना चाहते हैं, तो सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप चेक कर सकते हैं। ओके, इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो, अंदर ही अंदर कुछ चीज़ों को मिस कर रहे हो। आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो ज़िंदगी में तो बहुत ग्रो करना चाहते हो, अलग अलग चीज़ें करना चाहते हो, एक स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन समवेयर जो मुझे कार्ड्स में यहाँ दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है, दैट इज़ आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में समवेयर इमोशनली डाउन हो। और ये टाइम ना ऐसा चल रहा है कि आप खुश होने की भी बहुत कोशिश करते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, अपने आप पर ध्यान देना चाहते हो, लेकिन इमोशनली आप इतना ज़्यादा डाउन चल रहे हो, इतना अपसेट हो रहे हो कि चीज़ों पर भी इतना फोकस नहीं कर पा रहे हो। आपका रात का समय ना मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस देता है। सोने से पहले का जो टाइम है, एक टेंशन, एक एंजाइटी मन में इस कदर चलती है कि क्या करें क्या ना करें, किस पर ध्यान दें, किस पर फोकस करें। उस चक्कर में कहीं ना कहीं आप मेंटली ड्रेन मुझे दिखाई दे रहे हो। लेकिन बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर आया है कुछ लोगों के लिए कि ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, एक नहीं मल्टीपल चॉइसेस, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अलग अलग प्रोस्पेक्ट पर काम करने वाले हो, अलग अलग चीज़ों पर ध्यान देने वाले हो। मतलब इफ़ यू आर समवन जो अपने कैरियर में ग्रोथ चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, आई कैन डेफिनेटली सी दैट चेंज इज़ कमिंग इन योर लाइफ। मतलब एक अच्छे लेवल पर पहुँचोगे या एक अच्छा लेवल अपनी ज़िंदगी में देखोगे अब, क्योंकि मेहनत भी कर रहे हो। नो मैटर इमोशनली आप कितना डाउन हो, इतना सफ़र कर रहे हो, लेकिन यू हैव दैट ऑरा, और यू हैव दैट एनर्जी कि नहीं, मुझे सब कुछ करना है, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे चीज़ों को सही करना है, सेटल करना है। तो आई कैन सी एक नहीं मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हुई दिखाई दे रही हैं, जो आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ, स्टेबिलिटी और बैलेंस की तरफ लेकर जाने वाली है। ये एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव साइन है आपके लिए। जितनी कोशिश कर सकते हो अपने आप पर ध्यान दो। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कहेगा, किसकी मैं सुनूं, किसकी मैं मानूं, नो, जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ। अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप पर फोकस करो। जितना सेल्फ पर ध्यान दोगे, सेल्फ पर फोकस करोगे, अपने आप ग्रोथ दिखेगी। आपकी ज़िंदगी में भी मुझे कोई मेल पर्सन दिखाई दे रहे हैं, वो भाई हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं। कोई मेल पर्सन है, यंग है, ज़्यादा भी नहीं कि बहुत ओल्ड हैं, बट नहीं, ओल्ड भी अगर मैं ले लूँ तो मे बी 35-40 ऐसी एज के कोई पर्सन है आपकी ज़िंदगी में। ज़्यादा यंग भी नहीं बोलूँगी, एज इस अराउंड दिखाई दे रही है, जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ मैनिफेस्ट करने में और अच्छा बैलेंस आपकी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए। तो थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिए, पॉजिटिव रहिए, डाउन मत होइए, डल मत फील करिए, गो विद द फ्लो चलिए। टाइम के साथ आपको अपने आप एक नहीं अनेक बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर आप उनमें से हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं, क्या करूं,
किस पर ध्यान दूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ, किस पर फोकस करूँ। तो आपके लिए क्लियर मैसेज है कि अभी रिसेंट में मैंने एक ऐसा वीडियो पोस्ट करा है जहाँ पर अगर आप जॉब चाहते हो, बिज़नेस चाहते हो, एक डिज़ायर है कि ऐसी जॉब करना है, ऐसा बिज़नेस करना है, काय का करे समझ में नहीं आ रहा, उस सिचुएशन में कौन सी मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया। आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वेदर वो जॉब है, वेदर वो बिज़नेस है, जो भी अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ चाहते हो, डिज़ायर्ड, आप उस रेमेडी को परफॉर्म कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक करते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रही हैं, इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इस वक्त आपके पार्टनर के इमोशंस, इस वक्त आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है आपके लिए। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, मेल है, फीमेल है, क्रश हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। किन थॉट्स में है पार्टनर। ओके, आई होप आपको क्लियरली कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं जो मैसेज यहाँ मेरे व्यूवर्स के लिए आया हुआ है। ओके, सो बेसिकली ऐसा लग रहा है मुझे कार्ड्स को देखते हुए कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम रिलेशनशिप में बहुत जल्दबाजी कर रहे हो या कर रही हो। जिस पर्सन के साथ हो या जिस पर्सन के साथ आगे रहना चाहती हो या चाहते हो, यू नीड टू गिव इट टाइम। आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो लेकिन आप पता नहीं क्यों बहुत छोटे में ही सेटल हो रहे हो। You really need to understand your needs, your worth. इस वक्त आपके पार्टनर के साथ हो सकता है कम्युनिकेशन नहीं चल रही है, क्योंकि आई कैन सी कि पार्टनर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, कोई कम्युनिकेशन पार्टनर के साथ नहीं बन पा रहा है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी पार्टनर के साथ ना इतना जेन्युइन, इतना हैप्पी नहीं फील कर पा रहे हो। आई कैन सी कि कहीं ना कहीं एक डाउन, एक लो वाइब्स है या एक लो एनर्जी है जिसकी वजह से यू गाइज आर रियली अपसेट और यू गाइज आर रियली डाउन। मतलब मैं ऐसा देख पा रही हूँ इस वक्त कार्ड्स की एनर्जी को देखते हुए दैट यू रियली वॉन्टेड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बट कहीं ना कहीं नहीं कर पा रही हो कुछ भी। सॉरी। या तो पार्टनर को चीज़ें समझाना मुश्किल हो रहा है, या तो पार्टनर के साथ एक अच्छा हम सोचे कि बैठकर बात कर लें, वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग ही मैच नहीं हो रही है। सामने वाला पर्सन भी हमें उस वर्थ नहीं समझ रहा है और वो ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को टाल रहा है या टाल रही है। इट्स हाई टाइम फॉर यू टू टेक रिस्क फॉर योर सेल्फ। अगर बहुत समझाने के बावजूद भी पार्टनर नहीं समझ रहे हैं तो थिंक अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन आप इतना ज़्यादा फंसे हुए हो, इतना ज़्यादा उलझे हुए हो, इतनी उलझने आपको महसूस हो रही हैं कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। एंड दैट इज़ वॉट आपको परेशानी दे रहा है, आपको इमोशनल लॉस दे रहा है और आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे सिचुएशन में लेकर जा रहा है कि आप अपने आप को डाउट कर रहे हो। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो इस वक्त ये सेल्फ को लेकर बहुत कंसर्न है, ये अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ये रिलेशनशिप को लेकर इतना नहीं सोच रहे हैं। ये बात करना चाहते हैं लेकिन इनको ऐसा लगता है कि थोड़ी भी अगर मैंने बात करी तो झगड़ा हो जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगी, और इसकी वजह से दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लैक, बहुत ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं या बहुत ज़्यादा चीज़ें डाउन हो रही हैं। इस वक्त पार्टनर ऐसा लग रहा है कि ना कंफर्टेबल नहीं है बिल्कुल भी, ना आप कंफर्टेबल हो ना पार्टनर कंफर्टेबल हैं। जो सारी चीज़ें हो रही हैं जिस वजह से आप लोग की एनर्जी लो हो रही है, यू गाइज आर फीलिंग वेरी रेस्टलेस, यू गाइज आर फीलिंग रियली 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 डाउन। यू फील लाइक कि क्या हो रहा है रिलेशनशिप में, हमने कभी इतना नहीं देखा था कि इतना सफ़र करना पड़ेगा, इतनी चीज़ें देखनी पड़ेगी, इतनी चीज़ें सफ़र करनी पड़ेगी, जो यहाँ कार्ड्स में क्लियरली समझ में आ रहा है। बट इन माई ओपिनियन सेटल करने की चीज़ें कोशिश करो,
अगर वो नहीं समझ रहे हैं, वो नहीं मान रहे हैं, वो नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं, टेक अ स्टेप बैक। लेकिन पीछे मत भागो उनके, क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं जो पार्टनर के पीछे बहुत रश कर रहे हैं, बहुत रश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है कि पता नहीं रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस वक्त आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी इशू है, दोनों के रिश्ते में गैप है, दोनों के रिलेशनशिप में बॉन्डिंग्स नहीं बन पा रही है, और दोनों कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में सफ़र कर रहे हैं, डाउन हो रहे हैं। पर अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन, दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस ये है कि उनसे जाकर बात करिए, उनसे कनेक्ट करिए। अगर वो समझ रहे हैं अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं पीछे हो जाइए। बिकॉज हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, हम किसी को समझा सकते हैं लेकिन हम उनके पीछे नहीं भाग सकते, उनको चेज़ नहीं कर सकते। और इस वक्त एनर्जीज क्लियरली बोल रही हैं कि यू हैव टू टेक रिस्क। रिस्की है, बट रिस्क लोगे तभी एक कंक्लूजन पे पहुंच पाओगे। अगर रिस्क नहीं लोगे तो जो चीज़ें चल रही हैं वही आने वाले नियर फ्यूचर में ये पैटर्न बनता जाएगा, और फिर आपको और ज़्यादा दिक्कतें होगी। सो थिंक अबाउट योर सेल्फ, टॉक विथ योर पार्टनर। वो भी इस कनेक्शन को लेकर सोच रहे हैं, बट मे बी हो सकता है वो इतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिफरेंसेस या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।